Hi, beautiful souls, Capricorn, Earth sign, Capricorn. आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग ऑल सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन के लिए है, तो आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन हाँ कैप्रिकॉन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक इंटरेस्टिंग रीडिंग है जो कि मैं कंप्लीट करूँगी। एंड आप में से कुछ कैप्रिकॉन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कैप्रिकॉन वर्सेस कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन वर्सेस स्कॉर्पियो ज़रूर करें। तो इस रीडिंग में वो भी मैं आपसे एनर्जी शेयर करूँगी। और ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है जो कि है हु इज़ हार्ट ब्रोकन ओवर कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन आपको लेकर हार्ट ब्रोकन कौन है, मार्च 2026 में मैं रिवील करने जा रही हूँ। जिसने रीडिंग ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम्म हम्म तो एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इमोशनली डिस्टेंट है, जज्बाती तौर पे दूरी है आप दोनों के बीच में, या कोई ऐसे बिहेव कर रहा है कि यस अब ये आप दोनों में से कोई भी है, ठीक है, कि हम तो दूर हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पर कैप्रिकॉन को इमोशनली डिस्टेंट होना, अगर खुद से मैं देखा जाऊँ, खुद से मैं कहूँ कि यस कैप्रिकॉन को होना चाहिए इन सम केसेस, जो कि कैप्रिकॉन को खुद पता होगा कि उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आपने चूज़ की होगी ओवर इमोशनल ड्रामा। आपने किसी के पीछे जाना या किसी को चेस करना छोड़ दिया होगा और फोकस करना शुरू कर दिया होगा अपनी सेल्फ पर। और इस पर्सन ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कैप्रिकॉन इमोशनली मूव ऑन कर जाएंगे। ये एक ऐसा पर्सन है जो जो सबसे पहली एनर्जी मुझे दिख रही है, फर्स्ट एनर्जी। इनकी पर्सनालिटी टाइप कैसा है, ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, जैसे इमोशनली इंटेंस है, बट ये ईज़िली जो है ना ओपन अप नहीं होता या शो नहीं करता दूसरे को, अपनी फीलिंग्स दूसरों को बिल्कुल भी शो करना पसंद नहीं करता। ये एक ऐसा पर्सन है, स्टबर्न है, यानी कि बड़ा सख्त रवैया है इनका, सख्ती से डील करते हैं। ईगो ड्रिवन पर्सन है ये, ऑब्जर्वेंट है ये ऐसा भी ऑब्जर्वेंट है कि ये पर्सन ऑब्जर्व करता है और अपने मतलब की जो चीज़ें होती हैं वो उनमें से जो है ना वो उनको ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपके सोशल मीडिया को चुपचाप जो है स्टॉक कर रहे होंगे कैप्रिकॉन। एंड ओवर थिंकर भी है ये पर्सन, स्पेशली एट नाइट ये पर्सन सोचता है, और सेंसिटिव एनर्जी शो हो रही है जो स्ट्रॉन्ग एक्ट्स के साथ भी होती है कभी कभी। जैसे एक बहुत अंदर से सेंसिटिव फील करने वाला पर्सन एक स्ट्रॉन्ग ड्रामा, ह्यूज ड्रामा और क्रिएट करे फाइट कभी, अगर उसको मौका मिले तो। तो ये ईगो ड्रिवन पर्सन भी है, ठीक है, ओके। बट ये पर्सन ऐसा है, चाहे ये कॉन्फिडेंट दिखे आउटसाइड से ना, ओ माय गॉड आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग नॉर्मल एंड हैप्पी, मतलब वो ऐसा पर्सन के वो कहे कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं है ना, कॉन्फिडेंट दिखे, बट इंटरनली अगर देखें तो ये आपको डीपली मिस कर रहा है। यस, ये आपको डीपली मिस कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ज़ोडिएक साइन होगा जिससे आप डील कर रहे होंगे? ज़ोडिएक साइन मोस्ट लाइकली हार्ट ब्रोकन ओवर कैप्रिकॉन, सबसे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो कैंसर की है। ओके ओके, कैंसर वेरी इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक, फील्स कैप्रिकॉन पुल्ड अवे इमोशनली। अब इनको याद आती है आपकी बहुत ज़्यादा, इमोशनल होते हैं आपको लेके, और इनको लगता है कि कैप्रिकॉन आपने इमोशनली वॉक अवे कर लिया है तो यहाँ पर आपको अभी भी सोच रहे हैं, और उनके माइंड में क्या चलता है, व्हाट कुड हैव बीन इनको क्या चाहिए, इमोशनल रीअश्योरेंस चाहिए। बात ये डरते हैं रीच आउट करने से। ये पर्सन के दिल में ना जो डर है ना, ऐसा है कि नो, मैं पहल नहीं कर सकता, पहल करनी है तो कैप्रिकॉन करें, ठीक है। सेकंड एनर्जी शो हो रही है कैसे पर्सन की, अब मैं सेकंड एनर्जी शेयर करने जा रही हूँ आपसे। कैप्रिकॉन ऐसे पर्सन की जो डीपली अटैच्ड है, बट
अपना पेन, अपनी फीलिंग जो है वो छुपाता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन ना अपने पास से भी काफ़ी कुछ सोच लेता है, जबकि ऑब्जर्वर भी बहुत अच्छा है, ऑब्जर्वर बहुत अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन समझ नहीं पाता कि नहीं, उसको कैसे इस प्रॉब्लम का हल बहुत इजी होता है, उसको ही मुश्किल बना लेता है। एक ऐसा पर्सन भी है, बट इनको क्या फील हो रहा है, ये अपना पेन हाइड कर रहे हैं, दर्द अपना हाइड छुपा रहे हैं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे किसी ने धोखा दिया, मुझे रिप्लेस कर दिया है इनकी ना एनर्जी है कि मुझे रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, ईगो इनको रोक रही है आपके पास आने से या आपसे कांटेक्ट करने से, ठीक है। सीक्रेटली ये जेलस हैं, अगर आप इनको हैप्पी दिखे तो सीक्रेटली ये जेलस हैं। ये कौन है? कैप्रिकॉर्न, ये है स्कॉर्पियो, यस। ओके, नेक्स्ट एनर्जी शो हो रही है कैसे पर्सन की जो सोचता बहुत है, और उसने सोचा था कि ये कनेक्शन बहुत स्टेबल है, भाई ये कनेक्शन तो स्टेबल है, मेरा पर्सन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ये पर्सन हर्ट है बिकॉज कैप्रिकॉर्न बिकम कोल्ड और प्रैक्टिकल। अगर आपने इनको कोल्ड शोल्डर दिया या आप प्रैक्टिकल होके चले इनके साथ, तो ये उस कंफर्ट को मिस करता है जिसको कहते हैं लॉयल्टी। हाँ, ये स्लोली स्लोली वापस आ रहा है मार्च में आपकी तरफ। ये कौन है? ये है टॉरस। हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न डील कर रहे हो टॉरस से। ओके, नेक्स्ट एनर्जी कौन सी शो हो रही है? हु इज़ हार्ट ब्रोकन ओवर यू कैप्रिकॉर्न। एक तो बाहर से ज़रा सी भी आप अपनी रूम अपना, चाहे आप दरवाज़ा खोलें या खिड़कियां खोलें बाहर से, क्योंकि मेरे रूम के आसपास जो है वो बहुत सारे वॉल्स फ्लावर और वो पौधे रखे हुए हैं, तो फ्लाइज भी आ जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट एनर्जी किसकी शो हो रही है? एक ऐसा पर्सन जिसकी ईगो हाई ईगो, मतलब इनको ईगोटिस्टिकल पर्सन है, इनको ऐसे इश्यूज है कि माय गॉड, यू नो व्हाट, ज़रा सी बात पे मेरी नाक कट गई। ये ऐसा वाला पर्सन है, इसको चाहिए टेंशन आपसे कैप्रिकॉर्न। ये फील कर रहे हैं आपने इनको इग्नोर कर दिया है, स्टिल चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया आपकी मूवमेंट। अगर ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आप लोगों के बीच में होंगे तो ये चेक करते होंगे बिल्कुल उस तरीके से भी, कि किस तरीके से चेक किया जा सकता है कैप्रिकॉर्न क्या चल रहा है, और आपको सोचते हैं कि नहीं सोचते। ये आपको बहुत सोचते हैं और ये सोचते हैं कि आप इनको सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। ये कौन है? इनकी जो हिडन इमोशनल थॉट्स हैं ना कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या है? कैप्रिकॉर्न ने कभी भी ना मुझे उतनी केयर शो नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए थी। अच्छा वेट, हो सकता है कि मुझे और पेशेंस से काम लेना चाहिए। अब आई थिंक कैप्रिकॉर्न केयर शो करेंगे, यस। क्या कैप्रिकॉर्न ट्रूली मुझसे कभी लव करेंगे? मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही? आई होप कैप्रिकॉर्न पहल करेंगे कांटेक्ट करने में, मुझे नहीं ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अब इनके माइंड में ना मेमोरीज चल रही हैं और वो रिप्लाई कर रहे हैं अपने ही माइंड से, अपनी ही सोचों से, अपने ही तरीके से सोच सोच के। कौन है ये कैप्रिकॉर्न? ये है लियो ओके, तो ये है वो साइन जो आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं कि आप को लेके हार्ट ब्रोकन है। लेकिन इसके बाद भी मैं रीडिंग में बहुत कुछ है, तो जिसने ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एज ग्रुप के लिहाज से आप लोगों ने कहा था प्लीज़ एज ग्रुप के लिहाज से भी शेयर कर दें, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। उसके बाद मैं वो पार्ट भी शेयर करूँगी जिसमें मैं आपका कैप्रिकॉर्न वर्सेस कैप्रिकॉर्न एंड कैप्रिकॉर्न वर्सेस स्कॉर्पियो आपके साथ एनर्जीज शेयर करूँगी। तो रीडिंग के साथ रहें, फॉरवर्ड करके ना देखें। ओके, कैप्रिकॉर्न विल दे मूव इन मार्च 2026? क्या ये मूव कर रहे हैं आपकी तरफ, आ रहे हैं मार्च में? इनमें से कुछ जो है ना वो टेस्ट करेंगे, रियली टेस्ट करना पसंद करेंगे, आपको वॉच करेंगे, आपकी स्टोरीज वॉच कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो स्टॉक कर सकते हैं, कोई कैजुअल मैसेज सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके फ्रेंड्स से आपके बारे में बात। इनमें से जो इमोशनली मैच्योर पर्सन होगा वो क्लियरिटी चाहेगा, वो मूव करेगा, और इनमें से जो इमेच्योर होंगे
वो कंफ्यूजिंग एक्ट करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज बैठे रहेंगे, आप सोचते रहेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा चल रहा होगा वैसा चल रहा होगा। आई डोंट नो कैप्रिकॉर्न कब आएंगे। इमेच्योर आपके जो पार्टनर्स होंगे वो ऐसा सोचेंगे। एनर्जी एडवाइस क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न? आपको अगर लगे ना कि आप अकेला फील कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से किसी से भी कम्युनिकेट ना करें, किसी के पास ना जाएं बात करने के लिए। और अगर वो वापस आते हैं, उनसे पूछें इमोशनल कंसिस्टेंसी शो करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर वैसा ही बिहेव करेंगे दोबारा से जैसा आपके साथ करते रहे और आप हार्ट ब्रेक और पेन फील करते रहे हो। आपको क्या एडवाइस है? प्रोटेक्ट योर पीस, अपने सुकून को प्रोटेक्ट करें। चूज़ स्टेबिलिटी ओवर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाती है, इससे बेहतर है आप अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ करें। मार्च 2026 जो है वो मुझे क्या शो कर रहा है कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जो पावरफुल पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, और दूसरे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी वैल्यू आपको खोने के बाद। ये क्यों होता है ऐसा कि इंसान खोने के बाद ही वैल्यू जो है वो रियलाइज़ कर रहा होता है? कैप्रिकॉर्न, ओके, परफेक्ट। बट कर रहे हैं ना, आपको मिस कर रहे हैं लोग। वाह, ओके। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूं, हाँ, कि मार्च 2026 में लव एनर्जी क्या शो कर रही है। कैप्रिकॉर्न, ऑल सन मून राइजिंग वीनस, लव एनर्जी बाय एज ग्रुप। कैप्रिकॉर्न जो अपने 20s में है, 21 to 29, उनको लेके हार्ट ब्रोकन कौन है? तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मोस्ट लाइकली वाटर और अर्थ साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ये 3 साइन जो हैं स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इनकी जो पर्सनालिटी इमोशनली इंटेंस है, पॉजिटिव हैं, इमेच्योर हैं, कम्युनिकेशन में वॉच कर रहे हैं साइलेंटली आपको दूर से। इनकी हिडन थॉट्स क्या आपको लेके कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न बदल गए हैं। यस, कैप्रिकॉर्न चेंज्ड। उनको अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। मे बी आई लॉस्ट कैप्रिकॉर्न स्टेबल, आई लॉस्ट समवन स्टेबल। यस, उनको पता है कि आप एक स्टेबल लव ऑफर करने वाले पर्सन है। स्टेबिलिटी ही कैप्रिकॉर्न का दूसरा नाम है लव लाइफ में। तो उन्हें पता है कि वो ऐसे पर्सन को खो चुके हैं जो एक स्टेबल लव ऑफर करता है। वो इज़ हार्ट ब्रोकन, मोर मच्योर बट ईगो ड्रिवन पर्सनैलिटी। या कैप्रिकॉर्न वो कौन है जो आपको लेके हार्ट ब्रोकन है मगर ईगो ड्रिवन पर्सनैलिटी है? वो हैं लियो, स्कॉर्पियो। अगर आप लोगों के बीच में डीप केमिस्ट्री थी तो ये स्कॉर्पियो हैं, ठीक है, वरना स्कॉर्पियो तो फिर अगर नहीं डीप केमिस्ट्री थी तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। कैंसर, इफ़ इमोशनल बॉन्ड वॉज स्ट्रॉन्ग। कैंसर और आपके बीच में अगर इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था तो फिर ये कैंसर हैं। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? करियर फोकस्ड पर्सन था, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड, इमोशनल इनसाइड पर्सन था, स्ट्रगल टू एक्सप्रेस वल्नरेबिलिटी। ये जो वल्नरेबिलिटी शो नहीं करते हैं ये बड़े सख्त दिल के लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई एम सॉरी बट ऐसा मुझे लगता है। एंड अपने इमोशनल थॉट्स जो छुपाते रहे हैं वो किया हैं। ओ, कैप्रिकॉर्न मेरे सेफ प्लेस थे, वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैप्रिकॉर्न मेरे सेफ प्लेस थे, मुझे इनके लिए फ़ाइट करना चाहिए था। यस, मुझे नहीं खोना चाहिए था कैप्रिकॉर्न को। आई विश मैं फ़ाइट कर सकता या कर सकती। ओके, कैप्रिकॉर्न, वो कैप्रिकॉर्न। अब मैं बता दूं रिकन्सिलिएशन एनर्जी क्या शो कर रही है। अब जो एज ग्रुप है 30s का, जो लोग अपनी 30s में होंगे, अगर वो अपने ईगो और प्राइड को ड्रॉप कर दें तो फिर मैं आपको बता दूं कि रिकन्सिलिएशन नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो 30s में हैं आपके पार्टनर्स और आप उनसे रिकन्साइल करना चाहते हो, एज ग्रुप क्या है 30s, तो रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, ठीक है, अगर वो अपने प्राइड को और ईगो को ड्रॉप करें, ठीक है। अब कैप्रिकॉर्न जो 40s में है या आपके पार्टनर्स जो 40s में हैं, ठीक है, उनको लेके हार्ट ब्रोकन कौन है?
ऐसा पर्सन जिसने लॉन्ग टाइम आपके साथ शायद गुजारा हो, जैसे लॉन्ग टर्म या कार्मिक कनेक्शन दिखता है ना, जिसको लेके इंसान इंटेंसिटी बहुत फील करता है। तो टॉरस होंगे आपके साथ अगर लॉन्ग टाइम तक, तो वो एक लॉन्ग स्टेबल बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। या विर्गो होंगे या पाइसेस होंगे, ठीक है। अब ये 3 साइन है, टॉरस, विर्गो एंड पाइसेस। और इनकी पर्सनैलिटी क्या है? कोई चुपचाप रहने वाला पर्सन जो रिग्रेटफुल है, इमोशनली रिफ्लेक्टिव एनर्जी शो हो रही है। लॉन्ग टर्म, अभी तक आपको लेके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में कौन सोचता है? कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो एंड पाइसेस। अपनी सोचों को छुपाते हैं और इनमें से कुछ सोच रहे हैं कि आई टुक कैप्रिकॉन फॉर ग्रांटेड, माई गॉड, आई मिस देयर लॉयल्टी एंड मे बी इट्स नॉट टू लेट। तो ये तीनों साइंस सोचते हैं कि टॉरस, विर्गो एंड पाइसेस के हो सकता है अभी भी देर ना हुई हो, हम फिर से रिकनेक्ट कर लें एक दूसरे से, रिकन्सिलेशन हो जाए हमारे दिल में। ओके, तो इन 40s, अब जो आपके पार्टनर्स जो हैं वो 40s में होंगे, एज ग्रुप 40s की बात हो रही है। तो मार्च में क्या हो सकता है? इमोशनल रियलाइजेशन है मोर देन ड्रामेटिक एक्शन। तो वो इमोशनली रियलाइज कर रहे हैं रियलिटी को। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक्स रिटर्निंग एनर्जी है कि नहीं है कैप्रिकॉन की? एक्स रिटर्निंग एनर्जी बिल्कुल है, यस, स्पेशली फ्रॉम कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस। प्लेसमेंट्स जिनके भी चार्ट में है या ये वो साइन है, बट वो पहले टेस्ट करना चाहेंगे फुली कमिटमेंट से पहले, यानी कि वो वापस आके फिर से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। कमिटमेंट से पहले टेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा चलता है। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ न्यू लव एनर्जी। यस, वो कैप्रिकॉन जो सिंगल हैं यहाँ पर, या जिनको न्यू लव चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आफ्टर मिड मार्च 2026। मोर स्टेबल, मच्योर, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन। कैप्रिकॉन एनर्जी इन मार्च क्या रहेगी? आप लोगों को अदर पर्सन, आपका पर्सन जो आपसे दूर है, मिस करता रहेगा। जितना आप उनको मिस कर रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहा है कैप्रिकॉन, ये बता दूं मैं आपको। ओके तो कैप्रिकॉन किस किस ने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप लोगों ने मुझसे कहा था कैप्रिकॉन वर्सेस कैप्रिकॉन रीडिंग कर दें, तो यहाँ पर जो एनर्जीज शो हो रही हैं उसको लेके मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मार्च 2026 के लिए। कैप्रिकॉन वर्सेस कैप्रिकॉन, कनेक्शन टाइप क्या है? प्रैक्टिकल प्लस पावर कपल। वाओ, अगर कैप्रिकॉन किसी कैप्रिकॉन के साथ लव लाइफ में स्टार्ट लेता है तो डेफिनेटली एक पावर कपल होता है क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम होगा एंड म्यूचुअल लव होगा, तो दोनों एक दूसरे से लॉयल होंगे, दोनों सीरियस होंगे फ्यूचर को लेके, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड लाइफ गोल्स, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की और हार्ड वर्क करेंगे अपने कनेक्शन के लिए। तो चैलेंजेस क्या होंगे? प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही फिर इमोशनली रिजर्व्ड होंगे, टू इमोशनली रिजर्व्ड। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा? हु इज़ राइट। अब जब एक दूसरे से फाइट होगी तो कोल्ड एंड डिस्टेंस हो जाएंगे। तो इजी वर्ड में मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलेशनशिप है स्टेबल हो सकता है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ईजली। हाँ, अगर दोनों अपना हार्ट ओपन करते हैं तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग लाइफ टाइम बॉन्ड बन सकता है। और अगर दोनों सख्ती से काम लेंगे, ज़िद करेंगे, पावर स्ट्रगल आएगी बीच में, तो फिर एक साइलेंट एंड डिस्टेंस ऐसा क्रिएट हो सकता है कि फिर आपको पता है कितना मुश्किल हो जाएगा इस रिलेशनशिप को हैप्पीली एवर आफ्टर बनाने के लिए। ओके, एंड अब मैं शेयर करने जा रही हूँ स्कॉर्पियो वर्सेस कैप्रिकॉन। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कनेक्शन टाइप क्या हो सकती है आप दोनों के बीच में? स्कॉर्पियो वर्सेस कैप्रिकॉन, इंटेंस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड डीप अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री बन सकती है,
दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करेंगे, म्यूचुअल लव होगा, तो दोनों ही एक दूसरे से लॉयल रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे एक दूसरे के लिए, पावरफुल इमोशनल बॉन्ड बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस क्या होंगे इस रिलेशनशिप में? स्कॉर्पियो क्योंकि इमोशनल है, कैप्रिकॉर्न प्रैक्टिकल है, प्लस जेलसी प्लस कंट्रोल इश्यूज पॉसिबल हैं दोनों के बीच में, पावर स्ट्रगल रह सकती है। इजी वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक दूसरे को बहुत मुश्किल से भूलेंगे। और अगर वो मैच्योर हैं तो फिर सोलमेट एनर्जी स्ट्रॉन्ग बन सकती है इन दोनों के बीच में। अगर वो इमेच्योर हैं तो टॉक्सिक ईगो बैटल टाइप रिलेशनशिप बन जाएगा आपका, जिसको कहते हैं सिचुएशनशिप। अगर आप इन सारी बातों को समझ पाएँ और इन सारी बातों को समझने के बाद अपने रिलेशनशिप को अगर आप डील करें तो डेफिनेटली आप लोग बहुत सारी रिलेशनशिप के पेनफुल सिचुएशन से बच सकते हैं। हाँ, ओके। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ कि कौन पहले कांटेक्ट करेगा कैप्रिकॉर्न वर्सेस कैप्रिकॉर्न रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो फील करेगा कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है सिचुएशन पर। हाँ, ये सिचुएशन उनके हाथ से जा रही है। हाँ, ऐसा कैप्रिकॉर्न जो स्टिल चेक कर रहा है सोशल मीडिया पर चुपचाप अपने दूसरे कैप्रिकॉर्न को। और वो क्या करेंगे इसके बाद? वो कोई प्रैक्टिकल मैसेज सेंड कर सकते हैं लाइक हे हाउ आर यू, और एक नॉर्मल एक्टिंग के साथ ना, कोई लव नहीं, कोई ज़्यादा फ्रेंडली वाइब्स नहीं या कुछ ऐसा शो नहीं करेंगे। नॉर्मल सा आपको कैजुअल मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर वो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, वो सोचें कि यस ये सिचुएशन अब मेरे हाथ से जा रही है। स्कॉर्पियो वर्सेस कैप्रिकॉर्न, कौन कांटेक्ट करेगा फर्स्ट? मोस्ट लाइकली स्कॉर्पियो करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है ना हैंडल नहीं कर सकते इमोशनल साइलेंस बहुत ज़्यादा टाइम तक। चाहे वो आपको लेट नाइट ही मैसेज करेंगे, क्योंकि लेट नाइट ही सोचते हैं ज़्यादा स्कॉर्पियो अपने लव को लेकर, ठीक है, एंड इनडायरेक्टली आपको टेस्ट करेंगे। इन शॉर्ट कैप्रिकॉर्न वर्सेस कैप्रिकॉर्न में मुझे जो दिख रहा है वो स्लो कांटेक्ट है, ठीक है। और स्कॉर्पियो वर्सेस कैप्रिकॉर्न में मुझे इमोशनल कांटेक्ट पहले दिख रहा है। यस, वाओ। तो आई होप कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर कैसी लगी। और मार्च 2026 के लिए ये रीडिंग थी, लेकिन एक कंप्लीट रीडिंग थी। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।